नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। अयोध्या में सैकड़ों मुसलमानों ने किया रामलला के दर्शन। 25 किलोमीटर रोजाना चलकर 5 दिन में अयोध्या पहुंचे मुस्लिम राम भक्त भगवान राम को बताया अपना पूर्वज। देखें इन तस्वीरों में। ज्ञानव्यापी में व्यास जी के तहखाने में आज से शुरू हुई पूजा अर्चना। तहखाने में हुई पूजा की पहली वीडियो आई सामने। व्यास जी के तहखाने में 30 साल बाद पूजा पाठ शुरू हुआ। देखें इन तस्वीरों में। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ज्ञानव्यापी मामले पर कहा, सब प्रभु की इच्छा है। सुने उनकी जुबानी। सब प्रभु की इच्छा है। हर हर महादेव। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भारी बवाल शुरू। छात्र की पिटाई के मामले में आक्रोशित छात्रों ने रोड बंद कर जताया आक्रोश। यूनिवर्सिटी के गेट पर छात्रों की भीड़। प्रयागराज यूपी पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है। देखें इन तस्वीरों में। यूनिवर्सिटी में भारी बवाल आप देख सकते हैं। देखिए एसीपी कन्नटगंज इसमें यहाँ पर मौजूद हैं और ये प्रशासन की ओर से काबू करने की कोशिश कर रहे हैं इस भीड़ को, लेकिन इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूरी तरह छात्र गेट पर ही बैठ गए हैं। कुछ छात्र इधर रोड पर हैं और रोड को इन्होंने जाम कर दिया है। साथ ही साथ इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं। विद्यालय अपने कुशासन के मार्ग की ओर बढ़ रहा है। कुशासन के चरण को वाराणसी में व्यास जी के तहखाने में 30 साल बाद शुरू हुई पूजा। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानव्यापी परिसर से बैरिकेडिंग हटी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के पुजारी ने पूजा अर्चना की। व्यास जी के तहखाने तक रास्ता बनाकर पूजा कराई गई। पूजा बाद परिसर में मौजूद भक्तों को प्रसाद दिया गया। व्यास जी के तहखाने में अब रोजाना मंगला आरती होगी। ज्ञानव्यापी परिसर और आसपास बड़ी संख्या में फोर्स लगी। नदी के सामने से हटाई गई लोहे की बैरिकेडिंग। व्यास जी के तहखाने में रात में ही पूजा की गई। देखें इन तस्वीरों में। पटना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन पर कहा, हम कह रहे थे कि यह नाम ठीक नहीं है। अब हालत आप देख सकते हैं। उन लोगों ने एक काम नहीं किया। आज तक सीट शेयरिंग नहीं हुई। हम जिनके साथ पहले से थे वहीं आ गए। अब यही रहेंगे और बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। सुने उनकी जुबानी। आपने ही इंडिया अलायंस बनाया था। हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को, अब वो अपना कर दिया था। हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है तो अपना कर दिया, तो हम कहे ठीक है। अब बाद में हालत देख न लिए। हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए। अब सब दिन हम इधरे रहेंगे और हम आप सोच लीजिए खाली बिहार के विकास के काम में लगे रहते हैं, लगे रहेंगे सबके हित में, और आप लोगों का भी नमन करते हैं। याद रखें। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या धाम राजू दास का बयान। सुने उनकी जुबानी। ज्ञानव्यापी प्रकरण में कोर्ट का जो आज आदेश आया है, बहुत दिनों से सनातनी इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वहां पूजा की अनुमति मिले। 93 में माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार में वहां पर प्रतिबंध लगा था कि पूजा हिंदू पक्ष नहीं कर पा रहा था, लेकिन इतनी लंबी लड़ाई के बाद आज ने कोर्ट ने आदेश दिया कि हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दिया जाए। तत्काल प्रशासन से सख्त निर्देश दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर ये व्यवस्था प्रशासन के लोग करें और पूजा की अनुमति का अधिकार हिंदू पक्ष को दिया है। अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, अब बाबा भोले का भी उस मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो, क्योंकि एक एक करके धीरे धीरे करके, क्योंकि 5000 वर्ष पुराना स्ट्रक्चर सर्वे में आया
क्योंकि प्रत्यक्ष दिखता है कि वो मंदिर है, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद में वर्णन। उसके बाद औरंगजेब ने जिस प्रकार से उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद की ऊपर की आकृति दिया, लेकिन इस चीज को मानने के लिए मुस्लिम पक्ष नहीं तैयार था। हिंदू पक्ष की लंबी लड़ाई के बाद पुनः पूजा का अधिकार आज मिलना बड़े गर्व की बात है और संतों में उत्साह है, हिंदू जनमानस उत्साहित है। अब लगता है कि भोले की कृपा हो चुकी है और भव्य जल्द ही मंदिर का निर्माण वहां पर भी होगा। मसूरी बन गया सहारनपुर। पूरे जनपद में ओलावृष्टि से सफेद हुई जमीन की चादर। पहाड़ी क्षेत्र से लेकर सहारनपुर के देहात क्षेत्र रामपुर मनिहारन तक ओलावृष्टि देखें इन तस्वीरों में। चारों तरफ ओला ही ओला आपको दिखाई दे रहा है। यह सहारनपुर का छुटमलपुर क्षेत्र है, जहां पर लगभग 2-2 इंची के करीब ओलावृष्टि हुई है, जिससे फसलों को काफ़ी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। लखनऊ में डीजीपी प्रशांत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार शासन का आभार व्यक्त करता हूं डीजीपी, मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए आभार डीजीपी, सारे दायित्वों को पूरा करेंगे प्रशांत कुमार। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य किया डीजीपी। पिछले कुछ वर्षों में अपराध में कमी आई है। सरकार की नीतियों के तहत रोजगार के अवसर बढ़े। पिछले कुछ वर्षों में कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी गई और पुलिस विभाग में भर्तियां पारदर्शी तरीके से की जा रही है। ये पहली बार है जब कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा। महिला सुरक्षा को लेकर बहुत कार्य किया गया और डायल 112 में नए वाहनों की बढ़ोतरी की जा रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शानदार व्यवस्था की गई। साइबर क्राइम पर जोर देंगे, लोगों को ट्रेनिंग विभाग में दे रहे हैं। साइबर में पहले 57 और अब 18 साइबर थानों का सृजन होगा। 2025 में महाकुंभ की तैयारियां की जा रही हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार की सुने उनकी जुबानी। शासन ने जो जिम्मेदारियां दी इसके लिए मैं शासन और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। मुझे विश्वास के साथ जो मुझे जिम्मेदारी दी, मैं और हमारी पूरी उत्तर प्रदेश की टीम एक टीम भावना में कार्य करते हुए, आम जनता से सहयोग लेते हुए कानून का राज, संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करते हुए हम प्राप्त करेंगे। मऊ घोसी लोकसभा से भाजपा गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र अरविंद राजभर और बसपा से रसड़ा के विधायक उमाशंकर सिंह की पत्नी चुनाव मैदान में भाग जमाने की संभावना। देखें इन तस्वीरों में। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।